समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। यदि हमारे पास में कोई एक श्रेणी दे रखी है जिसमें A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से आगे तक की श्रेणी चलती जा रही है और हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी कब होगी? जब इसके दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, बराबर हो। जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर, A2 में से A1 माइनस करा, A3 में से A2 माइनस करा, या A4 में से A3 को माइनस करेंगे और ये सारे से सारे पद किसके बराबर होते हैं, D के। जो इनका अंतर होता है किसके बराबर होता है, D के। जैसे कि इसको हम नाम से भी जान रहे हैं, समांतर। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, समान प्लस अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान, और पद कैसे होने चाहिए, दोनों पद क्रमगत होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करके देखा, दूसरे में से पहले को घटाया है, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाया है, और इन पदों के अंतर को ही हम क्या नाम देते हैं, सार्व अंतर। इसका नाम क्या है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। अब यदि हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, एक समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद और चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस डी मतलब यदि हम ये पहला पद कह रहे थे, ये दूसरा पद कह रहे थे, ये तीसरा पद, और ये क्या कह रहे हैं, चौथा पद। तो जितना पद है उसमें से एक कम करके डी लिया गया है। जैसे कि हम दूसरा पद कह रहे हैं तो कितने डी आ गए इसमें, एक डी। जैसे यहाँ पर तीसरा पद लिया तो कितने डी आए, 2 डी। यहाँ पर क्या लिया हमने, चौथा पद, तो कितने डी आए, 3 डी। मतलब जो भी हमें पद निकालना है उसमें से एक कम करके एक के साथ में डी जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे 8वां पद बताओ, T8। T8 कैसे निकालेंगे, तो T8 हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 7d। जो भी यहाँ पर होगा उसमें से एक कम कर करके उतना ही डी ले लेते हैं। तो अब इसके हम जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म को क्या बोलते हैं, व्यापक पद। और व्यापक पद को क्या बोलते हैं हम, दूसरा इसका नाम दे देते हैं nवा पद। तो जैसे कि अभी हमें पता लगा था, जो भी हम पद निकालते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे हमें किस श्रेणी का nवा पद निकालना है तो क्या निकलेगा वो, a प्लस, अब इसमें से एक कम कर देंगे हम, n-1 इंटू डी। और इसको डिनोट करते किस किस से हैं, हम इसको an भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा AP का nवा पद निकालने का फॉर्मूला। और हम किसी समांतर श्रेणी मान लेते हैं ये हमारा अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम L से डिनोट कर सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां a क्या होगा, जहां a हमारा क्या है, प्रथम पद होगा, और d क्या होगा हमारा सार्व अंतर। और सार्व अंतर हमने पता कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, या क्या कर सकते हैं हम, उस चौथे पद में से तीसरे पद को घटा सकते हैं। मतलब दो लगातार पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब इसी फॉर्मूले को और ज्यादा हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे। किस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू में इसको दो जगह लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था अंतिम पद का। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इसके स्थान क्या रख सकते हैं, L रख सकते हैं। तो हमारा ये n पदों का योगफल का एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस L। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, n पदों का योगफल। और एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये वाला। अब बात कर लेते हैं इसके माध्य की, समांतर
माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है? यदि हमारे पास में तीन संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी और ये किसमें है? आर इन ए पी, मतलब ये तीनों संख्याएं किसमें? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में हम बीच वाले को क्या मानते हैं? माध्य मानते हैं। तो माध्य बी बराबर कैसे निकालेंगे? दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से उसे भाग करेंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बीच में क्या रख दिया हमने? माध्य। ए और बी दो संख्याएं हैं, बीच में क्या रखा है? समांतर माध्य ए रखा है। अब ये किसमें है? आर इन ए पी में है। अब इस फॉर्मूले को हम बनाते कैसे हैं? तो हम जब जानते हैं कि तीन संख्याएं किसमें? समांतर श्रेणी में है, तो इनके पदों का अंतर क्या होगा? समान, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो अब इसमें से ए को इधर ले आएंगे और इस वाले ए को उधर लेकर के जाएंगे। तो ये हो गया ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2a बराबर a प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे? 2 को कॉमन भेज देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी बटे 2। तो हमने क्या निकाल लिया? एक फॉर्मूला बना लिया है किसका? समांतर माध्य का। समांतर माध्य निकालना हो यदि दो संख्याओं का तो उनको जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका समांतर माध्य मिल जाएगा। अब देखते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी यदि कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग दिया है। तो एपी को किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी को शॉर्ट में ए और पी। एपी का nवां पद ज्ञात करना। तो एपी का nवां पद ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? nवां पद बराबर n पदों का योगफल में से क्या करेंगे? हम एक कम पदों का योगफल घटा देंगे। तो एक फॉर्मूला बन गया। यदि हमें क्या दे रखा हो? n पदों का योगफल दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो? nवां पद। तो nवां पद कैसे निकालेंगे? Sn-1 से। अब इसके बाद हम कुछ बातें याद रखेंगे तो वे हो गई हमारी नोट पॉइंट में। क्या याद रखना है हमें? हमें याद रखना है यदि एपी में तीन संख्याएं लेनी हो तो क्या लेंगे? तो एपी में तीन संख्याएं, एपी में जब भी हम तीन संख्याएं मानेंगे तो क्या मानेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। अगर एपी में हमें क्या लेना है? एपी में यदि हमें चार संख्याएं लेनी है तो चार संख्याएं जब भी मानेंगे हम एपी में तो क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये हमें याद रखनी है। यदि दो तीन संख्या लेंगे तो क्या लेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, और चार संख्या लेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें एपी में पांच संख्याएं लेनी है तो पांच संख्याएं कैसे लेंगे? उसे तीसरे नंबर में डाल लेते हैं फॉर्मूले को। एपी में पांच संख्याएं। अगर हमें समांतर श्रेणी में कितनी संख्या लेनी है? 5। तो क्या लेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तीन संख्या वालों में ही क्या कर लेंगे? एक और बढ़ा देंगे इस साइड में a माइनस 2d और एक उधर बढ़ा देंगे a प्लस 2d। तो ये हमें पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी दे रखी है के लिए क्या पूछा उसने? सारवंतर। सारवंतर हमने बताया था कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे या तीसरे पद में से दूसरे को या चौथे में से तीसरे पद को। तो बहुत आसान है डी निकालना। क्या करेंगे हम? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म। तो लिख दो t1 दूसरी टर्म और पहली टर्म क्या है हमारी? 3। तो क्या आ गया? माइनस का 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। देख लेते हैं 72 क्वेश्चन क्या दे रखा? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद 21 है। हमें बताना सत्य है, असत्य है, दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पर निकालना है 15वां पद। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो भी यहाँ पद लेंगे क्या करेंगे? उसमें से एक कम करके डी साथ में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया a और प्लस इसमें से एक कम करेंगे
तो 14D। अब हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो A लेना पड़ेगा और एक D लेना पड़ेगा। तो A हमारा क्या होता है, प्रथम पद क्या है 21, और D क्या हमारा सार्वंतर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। तो A का मान क्या हो गया 21 प्लस 14 गुना D का मान क्या है -3। तो ये क्या गया 21, 14 तिया 42, 42 में से 21 घटाएंगे तो क्या आ गया -21। तो क्या दे रखा था 21, तो हमारा क्या है माइनस का, तो ये क्या हो गया हमारा अशक्ति है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, क्या दे रखा है, यदि AP का सार्वंतर -4 तथा दसवां पद -8 है तो क्या कह रहा है, श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो अब सार्वंतर को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, डी कितना दे रखा है -4, और क्या कहा है 10वां पद, 10वां पद क्या दे रखा है -8। तो हम 10वें पद को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर -8। इसमें हम क्या करेंगे, D का जो मान हमें दे रखा है उसको यहाँ पर रख देंगे, A प्लस 9 गुणा, और D का मान क्या है -4 बराबर -8। तो ये हो गया प्लस माइनस -9 चौक 36 बराबर -8। इसे दूसरी साइड में लेकर के चले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A बराबर -8, ये दूसरी साइड में गया तो होगा +36। अब 36 में से 8 घटा देंगे तो 8 घटाने पर क्या आ गया, ये हमारा 28। तो इसका आंसर क्या हो गया सी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, श्रेणी दे रखी है हमें, क्या करा का 11वां पद है। अब हम जानते हैं 11वां पद अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे और उसके साथ में क्या लेंगे D। तो क्या बना फॉर्मूला, A प्लस 10D, A प्लस 10D। तो A का मान क्या होता है, A होता है हमारा प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दे रखा है -3। अब निकालेंगे D, दूसरे में से हम पहले घटा रहे हैं, -1/2 माइनस और माइनस का 3। तो ये हमारा क्या हो गया -1/2, माइनस माइनस +3। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 2, 2 की 3 में गुणा करेंगे ये बन जाएगा 6, और इसके ऊपर का रख देंगे ऐसे ही, तो ये आ गया 5/2 रखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो करेंगे A का मान हमारा -3 प्लस 10 गुणा D का मान 5/2, 2 से कट गया 5 बार, तो आएगा -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 में से 3 कम करेंगे तो ये आ गया हमारा 22। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समांतर श्रेणी x-7 x-2 x+3 का 10वां पद। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला पद क्या है, पहला पद है x-7। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम d दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या x-2 माइनस पहला पद है हमारा x-7। तो ये हो गया x-2 माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस +7, x से x कट गया, 7 में से 2 घटाएंगे इतना आ गया 5। तो अब हमें निकालना है क्या 10वां पद। तो 10वां पद के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हैं, T10 = a प्लस a कम करके घटा देंगे 9D। a का मान रखेंगे x-7 प्लस 9, और d का मान रखेंगे क्या है हमारा 5। तो ये हो गया x-7 प्लस 9 पंजे 45। अब x 45 में से 7 घटा देंगे तो ये होगा +38। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए स्टूडेंट 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद है। तो अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, nवां पद हमें दे दिया है, nवां पद। तो nवां पद हमें क्या दिया हुआ है 3n-4, और क्या पूछा है 10वां, मतलब n के स्थान पे क्या रख देंगे हम, n बराबर यहाँ पर 10 रख देंगे। तो रखते हैं, तो ये हो गया 10वां पद बराबर 3 गुना n के स्थान पर 10 - 4, तो हो गया 10 तिया 30 - 4। तो 30 में से 4 घटाएंगे तो कितना इसका आंसर होगा 26। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 77, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो अब इसने कहा कौन सा पद 78 है, तो हम यहाँ करेंगे मान लेंगे, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे मान लेंगे कि nवां पद क्या है हमारा 78 है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया है कि nवां पद हमारा क्या है 78 है। अब nवें पद का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 78। ये क्या कह रहा था,
कौन सा पद, मतलब हमने मान लिया कि वो nवा पद है, मतलब nवें नंबर पर वो पद आ रहा है, तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें अब किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो प्रथम पद की, तो प्रथम पद हमारा क्या है 3, n हमें निकालना ही है, और d हमारा क्या करेंगे, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला घटा दो, 8 - 3 तो कितना आ गया हमारा 5, तो यहाँ पर d के स्थान पर रख देंगे 5 बराबर 78। तो इस 3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे और 5 के अंदर गुणा कर देंगे, तो 5 के अंदर गुणा करेंगे, 5n - 5 बराबर 78, ये 3 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5n - 5 को ऐसे रखेंगे, 78 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना आ गया 75। अब इस -5 को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5n बराबर 75, -5 दूसरी साइड में जाएगा +5, तो 75 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया 80, 5n 5 को नीचे ले जाएंगे तो n बराबर हो गया 80/5, तो कौन से पहाड़े से कटेगा, 5 के पहाड़े से, 5 × 5 और 5 × 30, तो n बराबर कितना आ गया 16, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या रखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn से डिनोट करा गया है, Sn बराबर क्या है 6n + 7n² है, तो समांतर श्रेणी का nवा पद है। तो ये तो हमने डायरेक्ट शुरू में पढ़ा था कि nवा पद निकालने क्या फॉर्मूला होता है, अगर Sn दे रखा हो, मतलब n पदों का योगफल दे रखा हो, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, nवा पद बराबर Sn - 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो Sn का मान हमें दे रखा है 6n + 7n², फिर हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है Sn - 1, मतलब n के स्थान पर क्या है यहाँ पर n - 1, तो हम क्या करेंगे Sn - 1 का मान निकालने के लिए n के स्थान पर क्या रख देंगे, n - 1 रख देंगे, तो रखते हैं इसमें 6, n के स्थान पर क्या रख देंगे n - 1 + 7, और ये हो गया n - 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें किसका मान मिल गया ब्रैकेट वाला Sn - 1 का। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, Sn + 7n² माइनस इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6n - 6 + 7। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला खोलेंगे a² + b² और -2ab, 2ab मतलब इन दोनों की गुणा, ये हो गया। अब क्या करेंगे 6n + 7n² माइनस के अंदर गुणा कर दो या भी, पहले क्या करेंगे इस 7 की गुणा कर लेंगे, उसके बाद माइनस की करेंगे गुणा, तो इसकी 7 के अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे 7n² प्लस 1 पे तो कितनी भी घात उसका मान हमेशा 1 रहेगा, तो 7 के 1 में गुणा करेंगे 7 - 7 दूनी 14n। अब क्या करेंगे 6n + 7n² माइनस अंदर गुणा कर देंगे, ये होगा -6n माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस 7n² प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसमें देखो कुछ कट रहे होंगे तो उनको काट देंगे, 7n² से 7n² कैंसिल हो गया, 6n से 6n कैंसिल हो गया। अब जो बचे उनको सही करके लिख लेते हैं, जोड़ कर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर n वालों में क्या बचा 14n, क्या बचा हमारा यहाँ पर 14n, और यहाँ देखो माइनस का 7 है प्लस का 6 है, -7 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। तो इस तरीके से हमारा nवा पद क्या निकल कर आ गया 14 - 1। तो हमारा आंसर देखेंगे तो क्या आ गया ए ऑप्शन। क्या हुआ समझ में नहीं आया विशाखा? नहीं सर, ये Sn - 1 वाला समझ में नहीं आया कैसे करा था। अच्छा Sn - 1 कहां से आ गया, ये वाला? यस सर। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर Sn दे रखा है, तो Sn हमारा क्या था, Sn हमारा था 6n + n², ठीक है। अब हमें क्या निकालना Sn - 1। अब Sn - 1 इसको यहाँ पर देखो और इसको यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ n है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n - 1। तो हम क्या करेंगे इसमें यदि n के स्थान पर n - 1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये Sn - 1। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, Sn - 1 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं n को रिप्लेस कर रहे हैं, n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं n - 1 से। तो रखेंगे n के स्थान पर क्या रख दो n - 1 यहाँ रखेंगे, तो रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लिख भी दिया है मैंने रिप्लेस करने पर, तो रिप्लेस कर दो 6 n के स्थान पर क्या रख दिया हमने n - 1 प्लस
ये यहाँ पर क्या था, ये था 7n², तो ये 7 और n के स्थान पर क्या रख देंगे, n-1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से Sn-1 बना लिया था हमने। अब आगे समझ में? यस सर। कर लोगे? यस सर। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है, तब d का मान बताइए। तो जो जो दे रखा है हम उसको छांट लेते हैं। a हमें दे दिया 8, nवां पद हमें कितना बताया है, nवां पद बताया हमें 33। nवें पद को हम क्या भी लिख सकते हैं, अंतिम पद l से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। और अब हमें क्या दे रखा है, n पदों का योगफल मतलब Sn दिया है, कितना है 123। क्या पूछा है, d बताओ, क्या निकालना हमें, d। तो अब सबसे पहले हम l का फॉर्मूला लगा लेते हैं। l बराबर क्या फॉर्मूला था, a प्लस n-1 इंटू d। इसमें मान रख लेते हैं, l कितना दिया है 33, a कितना है हमारा, a का मान है 8, n हमें नहीं पता और d हमें भी ये भी नहीं पता है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 33 माइनस 8 बराबर n-1 इंटू डी। तो इसको घटा लेते हैं, 33 में से 8 कम कर देंगे तो ये होगा हमारा 25 बराबर n-1 इंटू डी। और इसे यहाँ क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम Sn के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब इसमें सबके मान भर देते हैं, तो रख लेते हैं इसमें मान। तो मान हमारे इसमें Sn का मान कितना है, Sn का मान है 123 और n यहाँ पर नहीं पता है। a कितना दे रखा है हमें, a का मान है 8 और l कितना है यहाँ पर 33। तो अब बटे के 2 की इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारा 16 होकर क्या आने वाला है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 2 एकम 2, 23 दूनी 46 बराबर n। 33 में 8 जोड़ देंगे तो 33 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 41, तो ये होगा गुणा में 41 को इसके बटे में भेज देंगे तो n बराबर क्या आ गया हमारा 246 बटे 41। देखो किससे गुणा करने पर कट जाएगा, अगर हम 6 से गुणा करें 41 में तो 6 कम 6 और 6 से 24, मतलब ये कट गया हमारा 6 बार। तो n का मान कितना आ गया हमारा 6। अब हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था d का मान। तो अब हम ये जो 6 है, जहां हमने समीकरण 1 मानी है वहां पर n के स्थान पर 6 रख देंगे। तो रखते हैं, चलो यहाँ को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25 बराबर n के स्थान पर रख दिया हमने 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 25 बराबर 6 में से घटाएंगे 5 डी, 5 को बटे में लेकर आएंगे 25 बटे 5 बराबर डी। तो 5 से 25 कट गया 5 बार, तो डी बराबर हमारा क्या आ गया 5। तो आंसर के हिसाब से चलेंगे तो आंसर क्या हो गया हमारा ए। तो चलिए स्टूडेंट 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 और 500 के बीच के 7 के सभी गुणांकों का योग पूछ रहा है। तो 0 और 500 के बीच में किसके गुणांक पूछ रहा है, 7। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 और 500 के बीच 7 के गुणांक। तो हम यहाँ 7 के गुणांक ले लेते हैं जो 0 और 500 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहला आएगा 7, दूसरा क्या आएगा 14। अब तीसरा हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे इसमें, समांतर श्रेणी के हिसाब से चलते चले जाएंगे। अब हमें चाहिए लास्ट में क्या रहा होगा, तो लास्ट के लिए क्या करेंगे हम 7 से इसको भाग करके देख लेंगे। 7 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो 7 सत्ते 49, कितना बचा यहाँ पर 1 उतार लिया 0, तो 7 एकम 7, कितने बचे 3। कुल मिलाकर के 3 कम कर दो यहाँ से तो हमें लास्ट वाला पद पता चल जाएगा। यदि हम 3 500 में से कम करेंगे ये आएगा 497। एक बार अब 7 से भाग करके देखो 497 को, 497 को हम क्या करेंगे 7 से भाग, 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 एकम 7। तो क्या हो गए पूरा पूरा कट रहा है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार 71 बार। तो इसका मतलब हमारा लास्ट वाला क्या आएगा 497 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। a कितना है 7, d तो उसने खुद ही बता के रखा है कि 7 के गुणांक है, मतलब इनका अंतर कितना आ रहा होगा 7। तो 14 में 7 घटा के देख लो तो तब भी क्या रहा है 7। अब अंतिम पद में हमें पता चल गया है कितना है 497। सभी गुणांकों का योग पूछ रहा है ये, तो हमें क्या निकालना है Sn का मान।
तो अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है यहाँ से। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एक चीज की कमी है और वो है एन के मान की। तो एन का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले एन मिलेगा। तो एल का मान है 497, ए का मान क्या है हमारा 7, एन हमें नहीं पता, और डी कितना दे रखा है, डी हमें दे रखा है इसका 7। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो होगा 497 बराबर 7 प्लस 7 के अंदर गुणा कर देंगे 7n माइनस 7 एकम 7, देखो 7 से 7 कट गया और इस 7 को ले जाएंगे बटे में। तो 497 बराबर बटे 7 बराबर n। तो ये हमने काट कर देखा था कितनी बार कटा था, ये हमारा कटा था 71 बार। तो n बराबर हमारा क्या आ गया 71। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम किसका, योगफल का। अब फॉर्मूला लगा देंगे योगफल का, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। n का मान 71 बटे 2, a प्रथम पद 7, l अंतिम पद है हमारा 497। इनको जोड़ लीजिए 71 बटे 2, इसको जोड़ेंगे 7 7 14 4 हासिल 1 9 1 10 0 हासिल 1 4 और 1 5। अब देखो ये 2 से पूरा कट जाएगा, तो ये क्या होगा 2 से कट गए 252 बार। 252 की 71 से गुणा कर देते हैं, तो 252 बटे 71 तो गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 252 आ गया। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 पंजे 35 और 1 36 6 हासिल 3 7 दूनी 14 14 में 3 जोड़ेंगे 17। तो ये 2 5 4 9 6 2 8 7 और 1। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 17,892। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर। चलिए स्टूडेंट्स 81वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दे रखी है 10 7 4 का 20वां पद है। तो देखो यहाँ पर पद घटते जा रहे हैं, तो संभवतः हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि हमारे घटते घटते कहाँ चले गए होंगे माइनस की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रखा है, a बराबर क्या हो गया 10, डी क्या निकालेंगे हम, दूसरे पद में से पहले घटाएंगे 7 माइनस 10। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचा माइनस का 3। और n क्या पूछा उसने, 20वां पद पूछा है। कौन सा पद कह रहा है, 20वां पद। अब डायरेक्ट हम जानते हैं 20वां पद लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 19 डी। ए का मान 10 प्लस 19 गुणा डी का मान माइनस का 3। तो ये आ गया 10 प्लस माइनस माइनस 19 की 3 में गुणा करेंगे तो 19 दिया 57। तो 57 में से 10 माइनस करेंगे, 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 57 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 47। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए। 82वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो योग निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखेंगे इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो सबसे पहले क्या आएगी, 110 आएगी जो 5 से विभाजित होगी। सबसे पहले क्या आएगी 110। अब इसमें 5 ऐड करते चले जाओ तो ये हो गया 115, फिर 120, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में क्या आएगा 250। तो पता कैसे चला, इस 5 से 253 को भाग कर देंगे। तो 5 से 253 को भाग करेंगे तो इसको 50 बार भाग चला लीजिए, तो ये क्या हो गया 250। तो शेष क्या बचा 3। यदि हम ये वाला 3 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा क्या आने वाला हमारा 250। तो हमने यही करा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लास्ट वाला पद 250। तो अब हमें योगफल पूछा है, तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनकी गिनती पता होनी चाहिए कि गिनती में कितने हैं, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब L क्या होता है अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या जो हमें नहीं पता है, और d क्या होता है इनका अंतर। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। a हमारा हो गया 110, l हमारा क्या होगा यहाँ पर 250। अब d निकालना है तो इसमें से घटाएंगे, 115 में से 110 घटाएंगे तो आ गया 5। तो रख देते हैं फॉर्मूले में, l के स्थान पर 250, a कितना हो गया 110, n हमें नहीं पता निकालना है, और d कितना दे रखा है 5। तो गुणा 5 आ गया, इसको इधर ले आएंगे 250 माइनस 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 5।
250 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 140 और ये n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि 140/5 बराबर n माइनस 1। 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 28। 1 को दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये हो गया 28 प्लस 1, तो n बराबर हमारा क्या आ गया 29। अब हम योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। n का मान क्या है 29/2। a प्रथम पद हमारा कितना है 110 और l क्या है अंतिम पद, ये हो गया 250। तो हो गया 29/2 गुणा 250 में आ गया 360। 2 से 360 को भाग करेंगे, यह आ गया 180 और 180 की गुणा किससे कर देंगे हम 29 से। तो 9 0 0 9 8 72 2 हासिल 7 9 कम 9 7 16 गुणा 180 की 2 में गुणा करेंगे तो 180 दूनी 360। इसे जोड़ देंगे 2 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 और 1 5। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आ गया ए। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है 200 का। अब इसने हमें लगातार 200 संख्याएं दे दी हैं, तो a का मान हमारा क्या हो गया 1 और d हमारा क्या होगा, तो d हमारा अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है अंतिम पद l क्या है, l हमारा लास्ट में क्या आएगा 200। अब यहाँ पर हमें प्राकृतिक संख्या दे रखे हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 2 3 4, तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा हमारा 1 का। तो प्रथम पद भी 1 हो गया और डी भी सारा अंतर भी हमारा क्या हो गया 1। अब हमसे पूछा है योग, तो अब यहाँ पर हमें n का मान और चाहिए, तो n भी हमें कितना दे दिया है, n का मान भी हमें कितना दे दिया है 200। क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो n भी हमारा कितना हो गया 200 और l भी हमारा अंतिम पद भी क्या हो गया 200। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं योगफल का, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब Sn तो हमें निकालना है, n कितना है 200/2, a हमारा 1 और l कितना है 200। तो 2 से 200 को काट देंगे, कितनी बार कट गया 100 बार। तो आ गया 100 गुणा 200 में से 200 में 1 जोड़ देंगे, 200 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 201 और 100 से गुणा करेंगे तो ये दोनों जीरो ऐसी कैसी लग जाएंगी। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो इसका आंसर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक एपी के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है 15 पदों का योग निकालना है जिसके प्रथम तथा अंतिम पद क्रम से 5 और 75 है। तो यहाँ पर 15 मतलब n का मान दे दिया, n कितना हो गया 15, जिसका प्रथम पद a कितना हो गया 5 और कह रहा अंतिम पद मतलब l कितना हो गया 75। और क्या पूछ रहा है उनका योगफल मतलब S15 पूछा है हमसे। तो S15 के लिए हम S15 के लिए फॉर्मूला बना लेंगे। तो क्या फॉर्मूला था n/2, n के स्थान पर 15/2 इंटू a का मान कितना है 5 और l कितना है 75। तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया। तो अगर 15/2 गुणा 75, 5 जोड़ेंगे 80, अब 2 से भाग करेंगे, ये आ गया 40 और 15 चौका 60 और ये जीरो ऐसी कैसी। तो ऑप्शन के साथ क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद। बहुत इजी है। तो क्या करना है हमें 10वां पद निकालना है। 10वें पद को हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट किस तरीके से a प्लस 9d से। तो a हमारा प्रथम पद कितना है 2 प्लस 9 गुणा d हमारा सार्वंतर मतलब इसमें से 7 में से 2 घटाएं कितना आ गया 5। तो ये हो गया 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47। ऑप्शन आ गया इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुक्रम दे रखा है 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो हमें कौन सा अनुक्रम दे रखा है उसको पता कैसे करेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, 9 में 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2। इसका मतलब पदों का अंतर समान आ रहा है। तो कौन सी श्रेणी हो गई है समांतर श्रेणी। अब इसमें पूछा कौन सा पद, मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है तो पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन से पद क्या है 27 है। तो हम यहाँ मान लेंगे माना nवां पद क्या है हमारा 27 है। अब 27वां पद हमारा क्या करना है nवां पद निकालना है। तो nवां पद क्या हमारा
27। तो nवें पद के लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। तो nवें पद के स्थान पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिया हमने। a हमारा प्रथम पद 5, n हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। डी 7 में से 5 घटाएंगे 2, 27। 5 को दूसरी साइड भेजेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2n माइनस 2 बराबर 27। ये 5 उधर गया तो माइनस का हो गया, 2n माइनस 2 बराबर 27 से 5 घटाएंगे, ये आ गया हमारा 22। तो ये आ गया 2n बराबर 22, 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2, तो ये हो गया हमारा 2n बराबर 24 और 2 से 1 कट गया 12 बार। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 12। तो कौन सा पद है वो 12वां? तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वंतर होगा। अब सामान्य पद की बात करें तो सामान्य पद ये किसको बता रहा है? सामान्य पद किसको बता रहा है? nवें पद को। क्या दे रखा हमें? nवां पद। और क्या है ये हमारा 3n प्लस 5। तो इसने पूछा इसका सार्वंतर, मतलब हमें d निकालना है, पदों का अंतर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n के स्थान पर पहले 1 रख लेंगे, फिर 2, 3 ऐसे रखते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? समांतर श्रेणी। तो n के स्थान पर पहले हम रख रहे हैं 1, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये बन गया 1वां पद। n के स्थान पर हमने रख दिया 1 प्लस 5। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 5, तो ये कितना आ गया? 5 3 8। अब n के स्थान पर रखेंगे 2, तो दूसरा पद आ जाएगा हमारा 3 गुना 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5, 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 11। यहीं से पता कर सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो हमारा d बराबर कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि AP का छठा पद और 12वां पद क्रम से 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। तो 20वां पद निकालना है। अब देखो इसने क्या बताया है, इसने बताया छठा पद। छठा पद कितना दे रखा? 13। तो हम क्या लिखेंगे? 6वां पद कितना दे रखा है हमें? 13। और दूसरा क्या बताया इसने हमें? इसने कहा 12वां पद। 12वां पद कितना? 25। तो यहाँ लिख देंगे 12वां पद। ये कितना दे रखा है हमें? 25। अब पूछा क्या है? 20वां पद। तो 20वां पद हमें निकालना है, तो 20वां पद, 20वां पद को हमें डायरेक्ट लिख लेंगे 20वां पद। तो 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 19d। तो हमें किस किस चीज का मान चाहिए? तो a का और एक d का। तो छठे पद को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस 5d बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1। और इसको 12वें पद को हम लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस 11d बराबर 25, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से a और d का मान निकालेंगे 1 और 2 की सहायता से। तो इसको समीकरण को इसके नीचे रख लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल्स टू 13, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे घटाने के लिए, तो घटाने पर इसके चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, 11 में से 5 घटाएंगे ये बचेगा 6d, और यहाँ 25 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 12। 6 से ये कट गया 2 बार, तो d बराबर क्या आ गया? 2। तो d का मान तो हमें मिल गया 2। अब a का चाहिए, तो d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, वहां से किसका मिल जाएगा हमें? a का मान। तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो रखते हैं समीकरण 1 में d का मान, तो 5 गुणा a का मान 2 बराबर 13। ये हो गया a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। तो a बराबर हो गया 13, 10 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया a बराबर 3। तो हमें a और d के मान मिल गए। अब यहाँ रख देते हैं, a के स्थान पर 3 प्लस 19 गुणा d का मान कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 3 प्लस 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 41। तो इसका आंसर क्या हो गया? a। चलिए 89वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जब AP के प्रथम 2 और सार्वंतर 3 हो, तो यहाँ पर हमें क्या बताया? प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो, तब AP के 3 पद होंगे। तो हमें 3 पद ज्ञात करने। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रथम पद क्या दिया है? 2, तो ऑप्शन सभी में 2 दे रखा है, प्रथम पद बिल्कुल सही है। अब दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा a का मान दे दिया और यहाँ पर सार्वंतर दे रखा है d3। तो हम जानते हैं जब हमारा समांतर श्रेणी क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? a के स्थान पर यदि हम 2 रखें तो ये 2 आ गया, और ये हो गया 2, और d के स्थान पर 3 रखेंगे
ए के मान 2, 2 गुणा डी का मान 3, हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ये होगा 2, 3 2 5, ये होगा 2 प्लस 3 दूनी 6, तो होगा 2 5 8। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, हमें प्रथम पद मिल गया था तो हम सार अंतर डायरेक्ट जोड़ सकते, तो दूसरा पद मिल जाता हमें। तो ये तो हो गया था 2 और 3 को 2 में जोड़ते तो अगला पद क्या आता 5, तो ऐसे ही पता लग रहा था। फिर 5 में 3 जोड़ते तो क्या आता 8, तो आंसर इसका आ गया बी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर है। अब सारवंतर निकालना तो आसान है, क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे। 10 में 4 गए 6, 16 में से 10 घटाएंगे 6, तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ गया इसका बी।